सिविल इंजीनियरिंग में तभी घुसना अगर तुम्हें धंधा करना है। अगर ये सोच रहे हो कि करियर बनेगा तो मत आना। और ये सिविल इंजीनियरिंग जो है ये फील्ड कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है। इसमें मतलब कमज़ोर बेसिकली क्या, दिमाग से कमज़ोर। ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई इसकी हाइट कम है, मसल कम है, वो सब नहीं। दिमाग से स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है इस फील्ड में। और गाली वाली सुनने की, गाली गलौज करने की मतलब क्षमता चाहिए। क्योंकि ये फील्ड ऐसी इंजीनियरिंग है जहाँ पे तुम्हें लेबर से ज़्यादा डील करना होता है। अगर सॉफ्टवेयर में भी चले गए, मान लो बीम इंजीनियर करने का कोई सोच रहा है, 2 साल का साइट इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस उसमें भी लगता है। इसलिए ये जो फील्ड अगर चूज करनी है तुम्हें 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 बता दे रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले ये सोचना है इसमें मेरा करियर बिल्ड होने वाला नहीं है। मैंने बीम इंजीनियर की सैलरी देख के आया हूँ और सारा एनालिसिस करके वीडियो बना रहा हूँ कि 5 साल बाद भी कितना सैलरी। कुछ कुछ कंपनियां L&T जैसे बड़ी छोड़ दो, जो कंपनीज है मतलब अच्छे लेवल की भी है, वो दे रही है 5 साल बाद 25, 30, 40 हजार। अब वो 5 साल बाद 40 हजार दे रही है अभी के टाइम पे। ये समझो इस चीज को कि 5 साल बाद का एक्सपीरियंस किसी के पास है, मतलब अभी से 2019 में अगर किसी ने एक्सपीरियंस जॉब ली थी तो 2024 में आके उसको कितना मिल रहा है, 40, 25, 30। ये सिचुएशन है बीम इंजीनियर्स की। और बीम इंजीनियर सबसे ज्यादा, अगर तुम्हें पता होगा सिविल इंजीनियरिंग का, अगर नहीं भी पता तो समझ लो कि ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड है और इनकी ये हालत है। और बहुत से मुझे एक इंजीनियर भी पता है जिनकी एज जो है 40, 45 समथिंग है, उन्हें बहुत सारा ईयर्स का एक्सपीरियंस है और उस साइट इंजीनियर के मतलब अंडर ही रह गए, तो उनका जो है सैलरी 25,000 रुपीज़ पर मंथ इन हैंड था। तो ये तुम्हें समझने वाली चीज़ है। सिविल में करियर बिल्ड नहीं होता। अगर बढ़िया कर भी गए, प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन पे बोलते कि सीनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जितना आईटी वाले ये समझ लो 10 साल में कमाएंगे जिस लेवल पे, उतने पर तक पहुंचने के लिए तुम्हें 20 साल लगेंगे। अगर कंपैरिजन कर ही रहे हो कि आईटी से, वो बोलते हैं ना आईटी से बढ़िया क्या है। अगर पूछ रहा है कोई कि क्या मैं शुरू में आईटी को स्विच कर लूँ, उसके भी जवाब दूंगा। लेकिन पहले ये समझ लो कि मैकेनिकल का कंपेयर कर लो, ईएनटीसी का कंपेयर कर लो। मे बी वो ईवी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो ईएनटीसी थोड़ा बढ़िया कर रहा है। लेकिन कोई भी ब्रांच कंप्यूटर को नहीं हरा सकती। चांस ही नहीं है कि कोई कंप्यूटर को हरा सके। अभी कंप्यूटर में एआईडीएस, एआईएमएल, वो सब में काउंट करके चल रहा हूँ। तो अगर तुम्हारे पास चांस है और तुम्हें पैशन वैशन की फालतूगिरी से कोई मतलब नहीं है, बस हाथ में पैसा आना चाहिए और बाकी वो कैसे भी आए हो तो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तो कंप्यूटर ले लो। और अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि अरे लेकिन कंप्यूटर में तो नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है, तो सिविल वाले में भी 16 घंटे काम करना पड़ता है, 14 घंटे काम करना पड़ता है। कंक्रीटिंग के टाइम हालत खराब होती है और धूप में काम करना पड़ता है पूरे गर्मी में। और अगर ये सोच रहे हो कि कंप्यूटर में तो हेल्थ खराब होती है, आई डोंट नो कि धूप में काम करने के बाद तुम अपने हेल्थ का क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस भी है, बोलता है कि कंप्यूटर में तो बैठे रहना पड़ता है एसी में, हाँ तो यहाँ पे धूप में वो बारबेक्यू होता है ना, वो बारबेक्यू की तरह काला होना पड़ता है, वो भी एक है। और ये फील्ड मैं रिकमेंड नहीं करता। तो अगर कोई फीमेल ऑडियंस देख रहा है, अब कमेंट सेक्शन में जो लिखना है तुम लिख सकती हो, लेकिन आई डोंट थिंक इट दिस फील्ड इज फॉर यू। अगर गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करनी है तो मे बी जस्ट मे बी, क्योंकि अगर प्राइवेट में जाना चाहती हो तो ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। आई डोंट थिंक सिविल इंजीनियर इज अ फील्ड फॉर अ वुमेन। साइट दिल्ली साइट इंजीनियर तो नहीं है। अब सॉफ्टवेयर में कोई जा भी सकती है तो वो अलग है। तो सवाल आता है कि वो क्या करें, हम आईटी स्विच कर ले तो भाई 2 ऑप्शन है, एक तो आईटी आता है, दूसरा ये बीम आता है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है जिसके लिए सिविल इंजीनियरिंग फील्ड बेस्ट है और जिससे तुम आईटी के आईआईटी से भी ज़्यादा कमा सकते हो। तीसरा है बिजनेस। और ये बिजनेसेस में सबसे ज़्यादा इजी कौन सा आएगा, तो सबसे कम जिसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा वो रहेगा ठेकेदार बनना। क्योंकि ठेकेदार जो है, अगर मान लो वॉल कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार है या सेंटर लाइन का, लेबर तुम्हें लाने पड़ेंगे। उसके लिए तो तुम्हें मतलब वो जो दबंग टाइप हीरो होते हैं ना, कि एकदम दबंग और किसी से नहीं डरती, नीडर टाइप, उस टाइप का रहना पड़ेगा। क्योंकि लेबर को हैंडल करना मतलब गाली गलौज और वो सब आता ही है फिर। और वो अल्कोहलिक लोगों से, दारू वारू पीने वाले से डील करना और वो सब, वो इसमें आता ही है। तो ये ठेकेदार का एक ऑप्शन होता है, मोटा मोटा बता रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन होता है बिल्डर बनना, कि खुद का कंस्ट्रक्शन साइट चालू कर देना। ब्रोकर, रियल इस्टेट ब्रोकर। ब्रोकर के लिए तो वैसे भी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे बिल्डर और ठेकेदार को भी नहीं पड़ती। और फिर बाकी ऑप्शन आते हैं जैसे फ्रीलांसिंग, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट करना। खैर वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी फिर बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर के भी कैटेगरी में आ जाता है। और फिर पीवीसी पेवर ब्लॉक और वो सब बनाने का जो होता है ना, स्टील बाइंडिंग और वो सब बनाना,
तो वो सब आता है फिर सिविल इंजीनियरिंग बिजनेसेस में। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये बिजनेसेस जो है, अगर कोई ये शब्द सुना होगा गवंडी, अगर तुम्हें पता होगा इसका क्या मतलब है, तो तुम समझ जाओगे कि इट इज़ नॉट फॉर लाइक कि डिग्री करके कोई आया है एकदम सूट बूट टाइम है, उस टाइप का वर्क यहाँ नहीं होता। और सिविल इंजीनियर को जॉब ज़्यादा ना मिलने का एक बड़ा सा कारण एक भी आता है। ये देखो जो आईटी वाले हैं, तुम आईटी में कुछ 10वीं फेल लेबर को कंप्यूटर के बिठा के काम नहीं करवा सकते। उसको तुम 10-15 हज़ार, मतलब लेबर की जो सैलरी होती है 10, 15, 20, कई जगह पे मैंने 30 भी देखी है, 25 भी देखी है, ये लेबर्स की सैलरी होती है। तो सिविल में तुम 10वीं फेल लेबर को लाके काम पे लगा सकते हो, आईटी में तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें बीए, बीएससी, एमएससी, एमटेक, बीटेक जो भी है, कंप्यूटर वाला ही चलेगा, वो डिग्री वाला ही बच्चा चलता है, क्योंकि वो कीबोर्ड पे बटन दबाने का काम है। अब ये भले ही तुम उसे 20,000 दो इंजीनियर को और लेबर को भी 20 दो, लेकिन पॉइंट इज कि तुम्हें फिर यहाँ पे इंजीनियर ही डालना पड़ेगा, कंप्यूटर वाला, या जो भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स करके आए उस टाइप का। तो मान लो तुम्हें बिल्डिंग बनानी है, उसमें 1000 लेबर लग रहे हैं, तो 1000 लेबर एमटेक की भी हो सकती है, बीटेक, एमबीए, बीएससी, 10वीं फेल, 5वीं पास, कोई भी लगा सकते हो। अनस्किल भी हो सकते हैं कम्प्लीटली, और कुछ स्किल्स भी लगती है, फिर उसमें स्किल लेबर अनस्किल लेबर हो जाता है, लेकिन स्किल लेबर के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे तुम्हें डिग्री की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर में, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हायरिंग होती है। ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है, इसलिए कि थोड़ा जिसमें दिमाग लगाने की बात है कि तुम अगर आईटी कंपनी के बॉस हो, तो तुम ये नहीं बोल सकते कल जाके कि मुझे इंजीनियर की सैलरी, मतलब मान लो सैलरी तुम्हें कम करनी है, तुम 10,000 तक कम कर सकते हो, 5 तक जा सकते हो, कुछ अनपेड इंटर्नशिप भी हो सकती है, लेकिन तुम्हें इंजीनियर ही लाना पड़ेगा। उस टाइम तुम लेबर नहीं ला सकते। लेकिन सिविल वाले में तुम्हें लेबर ही लाने पड़ेंगे, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर लगते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए इंजीनियर्स लगते हैं। दिस इज द मेन रीजन। बाकी बड़ा बड़ा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे समझ जाओगे कि इंजीनियर की जरूरत यहाँ है, यहाँ पे लेबर की जरूरत है, और लेबर मिल नहीं रही, इसलिए लेबर का भी डिमांड है। कुछ इंजीनियर वैसे लेबर भी बन रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है, और उसका कारण भी यही है कि डिमांड लेबर का ज़्यादा है। तो क्वेश्चन आता है कि फिर हम क्या करें, कि बीम का कोर्स कर ले। बीम का कोर्स ऐसे बुरा नहीं है, अगर तुम आईटी से उसे कंपेयर करोगे तो बुरा है। अगर बीए से कंपेयर करो, क्योंकि बिजनेस का बोल दिया, अगर क्षमता है, पैसा है, तो ये कर सकते हो। इसके लिए क्षमता और पैसा और एक्सपीरियंस स्किल और चाहिए होता है। वो कैसे मिलता है? साइट इंजीनियर बन लो या सुपरवाइजर बन लो, उससे एक्सपीरियंस आ जाता है। कुछ इससे रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे, बिजनेस कैसे, साइट इंजीनियर बन जाओ, खुद जान जाओ। तो ये बिजनेस का हमने कवर कर लिया। सेकंड आता है बीम इंजीनियरिंग। तो अगर हम बीम इंजीनियर जो बीटेक या बी अगर किसी ने किया है एज ए सिविल इंजीनियर, उसकी सैलरी अगर हम बीए, बीएससी, बीकॉम उससे कंपेयर करेंगे, तो हाँ बीम कोर्स बढ़िया है। ये कंप्यूटर से कंपेयर करेंगे तो वो घटिया है। तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है, तुम्हें कोडिंग आती है, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि ये कोडिंग ब्रांच तो बढ़िया है, कोडिंग इज़ द बेस्ट, कोडिंग इज़ द किंग, कोडिंग इज़ द फ्यूचर। लेकिन तुम्हें आती है क्या? अब कुछ बोलेंगे कि मुझे नहीं पता, और मैंने जो कोर्स करूँगा तब पता चलेगा। उसके लिए 10,000 रुपये वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फुकट में तरीका बता रहा हूँ, यूट्यूब पे जाओ, कुछ सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। पाइथन वैसे सबसे ईजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे ईजी वाली ट्राई करना पाइथन की। या जो भी तुम्हारे डिमांड में या पैशन वैशन जो भी है उसके हिसाब से देख लेना। उसको तुम्हें पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मतलब ख़त्म करनी है। बेसिक प्लेलिस्ट हो या 5-6 घंटे का बड़ा लेक्चर हो, उसे तुम्हें ख़त्म करना है। उसके बेसिस से प्रोजेक्ट करने हैं। खुद जान जाओगे कि यार ये कोडिंग या मेरे बस की है या नहीं है। इसके लिए 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर ये कितने टाइम करना है, 1 महीना देना है इसको। यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हो, यूडेमी, स्किल शेयर, बढ़िया बढ़िया कोर्सेस वहाँ पे भी होते हैं। ऐसा नहीं कि वो घटिया वेबसाइट है, कोर्सेस पे डिपेंड करता है, कोर्स घटिया बढ़िया हो सकता है। तो वहाँ जाके टेस्ट करो 30 दिन तक, 30 डेज, और नॉन स्टॉप तुम्हें कोडिंग करनी है। अगर तुम अभी बेरोजगार हो, घर पे बैठे हो, तो बढ़िया ऑप्शन है तुम्हारे लिए। जॉब कर रहे हो तो मे बी ड्यूरेशन तुम डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, 2-3 महीने। अगर घर पे बैठे हो तो 30 दिन मिनिमम, ये मिनिमम ड्यूरेशन बता रहा हूँ। जॉब कर रहे हो तो 3 महीने टाइम निकाल के, और खाली बैठे हो तो 30 दिन। और देखना है कि तुम्हें कोडिंग आई या नहीं आई। अगर नहीं आ रही है, नहीं आ रहा है, कुछ भी सारा बाउंसर जा रहा है दिमाग के ऊपर से, तो तुम्हें पता चल जाएगा नहीं कोडिंग मेरे लिए नहीं है। तो 5 साल बर्बाद कर, अभी मे भी 5 नहीं, 6-7 महीने वो आलतू फालतू कोर्सेस करके उसमें बर्बाद कर, अब पैसा और टाइम दोनों बर्बाद होने की अब ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तुम्हें 1 महीने में पता चल जाएगा ये मेरे दिमाग का बाहर का है, मेरे से नहीं होने वाला।
वो तुम्हें ऐसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि आईटी के कोर्सेज मैंने देखा है 2-2 साल के भी होते हैं, कुछ 1 साल के भी होते हैं। तो वो 1 साल का कोर्स वहाँ पे जाके पैसा उनको देना और फिर सोचना कि अरे नहीं, नहीं, ये तो मेरे बस का ही नहीं है। वो सिविल कर लेता तो अच्छा होता, सिविल में कोई साइट इंजीनियर कर लेता, लेबर बन जाता तो भी बढ़िया रहता। उसकी ज़रूरत नहीं है ना, ये ऑप्शन कर लो। आई डोंट नो व्हाई कोई ये नहीं बोलता कि अरे यूट्यूब पे फ्री के ट्यूटोरियल है, जाके देख ले। अगर नहीं समझ में आता है तो, अगर तुझे यूट्यूब से समझ में नहीं आ रहा है और यूट्यूब पे जो ज्ञान दिया जाता है उस लाइक कि लेवल 5, लेवल 10, लेवल 15, जॉब पे जो ज्ञान लगने वाला है वो लेवल 75, लेवल 65 इस लेवल का, तो तू 5, 10, 20, 25 लेवल को क्लियर नहीं कर सकता। जैसे वीडियो गेम्स में कैंडी क्रश मान लो, या सबवे सफर, जैसे भी तुम्हारा फेवरेट वीडियो गेम रहा हो, एंग्री बर्ड्स फॉर एग्जांपल, तू लेवल 25 क्लियर नहीं कर सकता तो ये लेवल 75 पे क्या खाक करेगा? कुछ बोलते खुद ही को कर बुलंद, पूरे खुद ही को क्या बुलंद करेगा? तेरे से इतना नहीं हो रहा तो इतना क्या करेगा? तो ये तुम खुद ही जान जाओगे कि ये कोडिंग मेरे लिए है या नहीं। तो ये कोडिंग का वैसे कोर हो गया। और बीम इंजीनियर का सैलरी बढ़िया है, तो बीम का भी तुम वही कर सकते हो कि जाके बीम इंजीनियरिंग के मेन सॉफ्टवेयर क्या है वो बता देता हूँ। ऑटो कैड, रेविड, 3D मैक्स, जो कि और भी कुछ आते हैं बहुत से, जैसे स्टायर प्रो भी आ जाता है, ई टैप भी आ जाता है, लेकिन शुरुआत ऑटो कैड से करनी है। और उससे भी पहले ये सब तो सॉफ्टवेयर है। अगर लेबर का तुमने काम करते हुए देखा होगा, मान लो कोई लेबर जो है वो ईंटें डालने का काम कर रहा है और वो दीवार बना रहा है, उसके पास भी सॉफ्टवेयर होते हैं। बस ये कि वो सॉफ्टवेयर मोबाइल पे या कंप्यूटर पे नहीं होते, वो होते आई डोंट नो उस राइस के जैसे कुछ होता है ना, वैसे वो पैन के टाइप के होता है, उससे ऐसे वो कंक्रीटिंग करके उसके ऊपर कंक्रीट डालते हैं, फिर ऐसा करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, प्लम्बा होता है, उनका सॉफ्टवेयर हो गया, जिससे वर्टिकलिटी चेक करते हैं। तो क्या तुम अगर मान लो तुम्हें बिगारी बनना है, तो क्या प्लम्बा सीख के कंक्रीट को कैसे मिक्सिंग करते हैं वो सीख के, नहीं सॉरी बिगारी नहीं, कारागिर जो स्किल लेबर होता है, क्या तुम बन सकते हो? तो उसका जवाब है नहीं। उसके लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अच्छा दीवार को वर्टिकलिटी तो मैं चेक कर लूंगा, वो तो कोई भी कर लेगा, कि वो प्लम्ब अप लगा के देख लेना कि हाँ ये दीवार सही है, वर्टिकल अलाइनमेंट में है, वो पता चल जाता है। लेकिन उस दीवार को वहां तक कंस्ट्रक्ट करने के लिए फिर उसको प्रॉपर लाइन में आने चाहिए, कि सीधी लाइन में दीवार आनी चाहिए। इसके लिए भी सॉफ्टवेयर होता है, उसका नाम, सॉफ्टवेयर का नाम है लाइन डोरी। वो जो डोरी होती है ना, वो प्लास्टिक की डोरी, वो। तो कहना ये चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट मैटर करता है, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, मेंटल क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें आती है। इट्स नॉट लाइक कि तुमने ये सॉफ्टवेयर सीख लिया, मान लो ऑटोकैड सीख लिया, अच्छा क्या सीखा? रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, लाइन कमांड, डिस्टेंस मेजरमेंट वगैरह वगैरह सारा कमांड जो होता है ऑटोकैड का सीख लिया, ठीक है। अब तुम ड्रॉ तो कर सकते हो, ड्रॉ तो तुम कागज पे भी कर सकते हो। तो पॉइंट ये है, ड्रॉ करोगे कैसे? मान लो तुम्हें एक घर बनाने का बोल दिया, चल मुझे ठीक है, सो ऑटोकैड सीखा, 2 BHK का घर का मुझे नक्शा बना के दे, ये इतना एरिया है, तो इतने से एरिया में मुझे 2 BHK का घर का बना दे। तो सबसे पहले तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के लॉस क्या होते हैं, कायदे कानून क्या है। क्यों? गवर्नमेंट का ऑफसेट छोड़ने का लॉ होता है, इतना इतना ऑफसेट छोड़ना पड़ता है, और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, ये सारा जो टेक्निकल काम है ये यहाँ पे काम करता है। अब किसी को सॉफ्टवेयर नहीं आते, ऐसे भी मुझे लोग पता है जिन्हें सॉफ्टवेयर नहीं आते, लेकिन वो फिर भी एक आर्किटेक्ट से बढ़िया डिजाइनिंग कर सकते हैं। वो इसलिए उनको ये आता है, उन्हें कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, लेकिन सॉफ्टवेयर सीखना बहुत आसान है। अगर सिविल का स्टूडेंट नहीं भी हो तो 4 महीने में कोई भी सॉफ्टवेयर सारे सीख जाएगा बीम के। ये सीखना मुश्किल है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की इतना इतना कॉलम है, तो हम इतनी दीवार क्यों दे रहे हैं? बाहर की दीवार का 9 इंच, अंदर का इतना, तो ये दीवार के हिसाब से इतनी दीवार दी, तो रूम में मुझे इतना साइज का देना है, तो टॉयलेट का साइज कितना होना चाहिए? क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से घर कैसे बनाए? क्योंकि क्लाइंट को तुम एक बार कॉल कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, 24 बार तो नहीं कर सकते कि सर वो दीवार कितनी चाहिए आपको, ये रूम कितना चाहिए, या आपको टॉयलेट का कैसा चाहिए, वो आपको खुद से समझना पड़ता है। फिर एक बार और भी आ जाता है, अगर आर्किटेक्ट खुद से अगर डिज़ाइन कर रहा है तो डॉक्यूमेंट का भी काम कर सकता है ऑफिस में जाके, गवर्नमेंट ऑफिस में, कि जो एजेंट टाइप होते हैं उसका, तो वो भी बिजनेस मॉडल इसमें आ जाता है। तो इट इज़ लाइक कि इस लेवल की थिंकिंग जो है ये सॉफ्टवेयर सीखने से नहीं आती। तो अगर तुम्हें बीम का कोर्स करना भी है तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, पहले ये समझ लो, कॉन्सेप्ट जो है वो सीखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर तो वैसे बता दिया, यूट्यूब से सीख जाओगे बहुत बढ़िया बढ़िया ट्यूटोरियल से। कॉन्सेप्ट के लिए कोई ट्यूटोरियल यूट्यूब पे नहीं है, बहुत ही कम है, और उतने हाई क्वालिटी के भी नहीं है। इसके लिए तुम एक सिंपल काम एक और कर सकते हो,
अगर हो सके तो अनपेड इंटर्नशिप कहीं पे कर लो 1-2 महीने की, खुद जान जाओगे और वो फ्रेशर का टैग निकालने में भी हेल्प करेगी। अगर तुम्हें पता नहीं तो 1 साल का अगर तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, कोई सी भी इंजीनियरिंग कर लो, कोई सी भी ब्रांच कर लो, कोई सी भी फील्ड, तो तुम्हें फ्रेशर नहीं कहते, अब तुम एक्सपीरियंस हो जाते हो। फ्रेशर का टैग हट जाता है। तो तुम अनपेड इंटर्नशिप कर सकते हो या अगर तुम्हारे कोई जान-पहचान का है तो उससे तुम नॉलेज ले सकते हो क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं मिलता। या किताबों से जो सिविल इंजीनियरिंग किताबें हैं, वो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। उसमें होता है लेकिन वो मेरे जिम के डंबल जितने वेट की होती है, तो वो भी मैं रिकमेंड नहीं करता। रिकमेंड मैं ये करता हूँ कि कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति है तो उससे सीख लो क्योंकि कॉन्सेप्ट सिखाने वाले कम है, सॉफ्टवेयर सिखाने वाले ज़्यादा है। और खुद से डेवलप करने का ट्राई करो प्लान को। जो नेक्स्ट टाइम अगर मान लो कोचिंग किसी को करनी है, उनसे ये पूछो कि कौन से लाइव प्रोजेक्ट पे मैं काम करूँगा। मुझे कौन से प्रोजेक्ट तुम करने को बोलोगे? क्या सिर्फ 2 बीएचके का या ऑटोकैड के G+2 का वो बनाने के लिए दे दिया, सिर्फ G+2, G+3 उतने तक ही देंगे या G+10, G+12, G+15 क्योंकि G+3 तक तो कोई प्लान नहीं बनता, कोई प्लान का यूज़ आजकल करता नहीं। G+2 तक तो क्या करते हैं लोग, कोई आर्किटेक्ट है, कोई पिछला वाला या वहाँ से कोई प्लान है पुराना वाला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो आर्किटेक्ट को कोई पैसा भी नहीं देता। कुछ जगह पे तो जो 10वीं फेल है वही भी काम कर लेता है, मेसन जो उसे कहते हैं या ठेकेदार, वही कर देता है काम। तो तुम्हें पैसे G+2 को बनाने के लिए नहीं मिलते। हालाँकि वो भी इम्पोर्टेंट कि बेसिक से चालू करोगे सीखना, लेकिन पैसे तुम्हें असली पैसा है G+9 के ऊपर का जो है उसमें बढ़िया पैसा है। तो ये जो है उनसे पूछना, टीम वालों से, ऑटोकैड के कोर्सेज से जो भी है, कौन से लेवल तक मुझे डिज़ाइनिंग करना सिखाओगे? क्या सिर्फ इतने से ही लेवल तक होगा लिमिटेड? प्रोजेक्ट कौन से होंगे? होमवर्क कौन सा होगा? असाइनमेंट्स क्या होगी? असाइनमेंट अभी आप ये हाथ से लिखने वाली नहीं है, रट्टा मारने टाइप की। तो उनसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछो और जो स्टूडेंट्स है वहाँ पे पढ़ने वाले, उनसे पहले जाके पूछ लो, जब टीचर के सामने जाके नहीं। जब स्टूडेंट का लेक्चर खत्म हो जाएगा तब जाके जो बाहर आएंगे तो जाके पूछ लेना और 10-12 स्टूडेंट से कि कैसा क्लास है। एक दिन लगता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन में भी, एक दिन का ही काम है वैसे। कि उनसे पूछना कि बढ़िया क्लास है, कैसा पैकेज दिया, वो टीचर लोग कैसे, सॉफ्टवेयर कैसे सीखे। और वो जो फर्स्ट डे से ज्वाइन हुआ है, फर्स्ट वीक से ज्वाइन हुआ है, उससे मत पूछना। जो एक्सपीरियंस है उससे पूछना कि एक बढ़िया है या नहीं है। और मेन बात जो है प्लेसमेंट दे रहे हैं तो पैसे का सबसे पहले पूछना कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द लर्निंग क्यों कर रहे, इतना सब सीख क्यों रहे। पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है पैसे कमाने के लिए। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी होती है तो पढ़ेंगे नहीं तो अब इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा, इंडिया का छोड़ो, अपना देखो। इंडिया का है, भारत के देश ही, भारत के लोग हैं, तो भारत के लोग पैसा कमाएं तभी तो इंडिया आगे जाएगा। तो ये सोचो कि कितना कमा रहे हो, वो सबसे पहला मेन क्वेश्चन पूछना। तो इससे तुम्हारा पता चल जाएगा तुम्हें कि बीन तुम्हारे लिए है भी या नहीं। कि मान लो अगर कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं है तीनों में से तो क्या करें। तो ये क्वेश्चन तो तुम्हें 12वीं में थे या डिप्लोमा 10वीं में थे तब पूछना चाहिए था कि क्या करें। खैर अभी तो 4-6 साल, क्या बोले हो, 4-6 साल का क्या वेस्टेड मे बी। क्योंकि अगर मान लो तुम्हें कोडिंग नहीं आई, बिजनेस तुम्हारे बस का है नहीं और भी इनका समझ में नहीं आ रहा, तो फिर क्या करें, ये क्वेश्चन आता है। इस सिचुएशन में मैं यही कहूँगा साइट इंजीनियर की जॉब पकड़ लो या सुपरवाइज़र की। और मे बी यही अगर वो भी नहीं मिल रही तो कहीं पे अनपेड जो है इंटर्नशिप कर लो और उससे तुम्हें एक्सपीरियंस आ जाएगा, कम से कम फ्रेशर का टैग जो छूट जाएगा। तो ये कर सकते हो आप ही, फिगर आउट करना कि कौन से इंडस्ट्री में कितना पैसा है, कैसे काम होता है। ये एक ऑप्शन तुम्हारे रह सकता है क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते फिर। सिविल के बाद तुम्हारे लिए यही 3 ऑप्शन है क्योंकि बीम को छोड़ के दूसरे सॉफ्टवेयर भी मैंने देखे बढ़िया आते हैं, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हो गए। और RSGIS में भी उतना पैसा नहीं है। और वेस्ट वाटर जो गवर्नमेंट बोल रही है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डालने का और वो सब पैसा, लेकिन उसमें रिसर्च में पैसा डाल रही है, उससे जॉब इतनी क्रिएट नहीं हो रही। और गवर्नमेंट का तुम्हें पता ही है ऊपर की कमाई कितनी होती है, तो ऊपर की कमाई खा के कितना आएगा। और रही बात आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर के लिए भी वही रिकमेंडेशन जो बीम की है, सारे सॉफ्टवेयर्स और फील्ड के लिए जो है वही रिकमेंडेशन है। यूट्यूब पे फ्री पे देखो और हो सके तो इंटर्नशिप कर लो क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज यूट्यूब पे नहीं है, अगर है तो वो देख सकते हो, उसका कोर्स या जो भी है वो देख लेना। तो अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, और देखो डीमोटिवेट नहीं होना है। कुछ बोलेंगे मैं तो डीमोटिवेट हो गया, मेरे से कुछ नहीं होने वाला। डीमोटिवेट यार, डीमोटिवेशन किस गधे ने लाया मुझे पता भी नहीं है कि ये डीमोटिवेशन डीमोटिवेशन करते रहते हैं। तो ये सुनो, अगर डीमोटिवेट हुए हो तो कम से कम पता तो चल जाए कि कौन से लेवल पे थे। तो पहले लगता था कि बब्बर शेर, या पता चला टाई टाई फिश है। तो जब तुम्हें पता चलता है तुम कौन से लेवल पे हो, तभी जाके खुद को इम्प्रूव करने का ट्राई करते हो, कुछ करते हो लाइफ में। तो इस वीडियो को जो है एज अ चिंगारी देखो
जंगल वाली आग में देखो कि चिंगारी है तुम्हारे अंदर डालने की, और वो मोटिवेशन टाइप भी नहीं है। तो और इस वजह से सिविल इंजीनियर के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो ज़्यादातर यूट्यूबर देते नहीं, क्योंकि वो बोलते इज दिस योर पैशन और नॉट। आई डोंट बिलीव इन द पैशन और एनीथिंग। सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑब्वियसली लाइक द वीडियो। और अगर कोई कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर कुछ इश्यूज प्रॉब्लम है इसके ऊपर तुम इन्फॉर्मेशन चाहते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।